हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की, जो जो जुड़े हैं खास तौर पे उनकी, स्टॉक मार्केट से जुड़ी जो सवाल है, अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स दिक्कत कर रहे हैं या फिर कुछ क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो उसको सुलझाया जाए। मदद करने के लिए रचनावैद्य.in की रचना वैद्य आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी, भोपाल से, जहां के यादव जी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी नहीं, अभी तो शपथ लेंगे रचना जी, है ना? अभी तो नाम अनाउंस हुआ है जी। आपको पता था ऐसा होने वाला है? ना ना ना, मुझे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पता रहे ना तो ही बहुत है, मुझे और कोई पता नहीं रखना। आता हूं निफ्टी सेंसेक्स पे भी। पहले स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी वगैरह सब कुछ आएगा भाई। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर वो थ्रेड हो। ट्विटर यानी कि एक्स, तीनों में सिमिलर आईडी, और प्लेट फ्लिप होगी तो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लाइए भाई, मार्केट 21,000 के ऊपर के ही टिक्स अभी भी देखने को मिलेंगे आपको। हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे मूव्स के बाद हम एक्चुअली थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले गए, पर इस कंसोलिडेशन की भी हाईलाइट है। दिन के दौरान कोई भी डिप्स ड्यूली बाय किए जा रहे हैं और मार्केट्स इनफैक्ट इंचअप ही कर रहा है। अब फ्राइडे का ही बार देख लीजिए, हाई और लो का, उसके ऊपर हमने मंडे का बार बनाया, हाई और लो दोनों इंचअप करे, और आज सुबह अब तक के समीकरण कल के लोज को ब्रीच नहीं करा और नए हाईज बना दिए भारतीय बाजारों ने आज। तो है कंसोलिडेशन, लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ सरक रहे हैं। 21,000 के ऊपर इस समय के टिक्स। निफ्टी बैंक फ्लैट, लार्जली मार्केट फ्लैट ही है वैसे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो। रचना जी, कैसे रीड कर रहे हो आप? वो वर्डिक्ट्स आने के बाद पिछले मंडे ऑनवर्ड गजब का मूव, उसके बाद लार्जली थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करने की कोशिश होती हुई, कुछ थकावट के साइंस या एक्चुअली सिर्फ सांस कैचअप कर रहे हैं और लग रहा है यहां से और ऊपर की चाल चलने की तैयारी? जी, फिलहाल तो 3-4 दिन की जो पिछली मूवमेंट्स है वो देखते हुए ये लगता है कि देयर इज डेफिनेटली सम लॉस ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, करीब-करीब आज 5वां छठा दिन है कि निफ्टी ने कुछ भी नहीं करा है। अगर आप थोड़ा-सा हाफ एन आवर, 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि इट हैज़ बीन टोटली फ्लैट। तो थोड़ा-सा ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस तो है और थोड़ी थकावट भी है, और अगर थोड़ा-सा पुल बैक भी अगर आ जाता है साथ में, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। 20,950 की तरफ अगर हम एक बारी चले भी जाए, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज कर सकता है, जो एक हेल्थियर रैली दे सकता है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग साइडवेज, बिकॉज़ साइडवेज कैन एक्चुअली चॉप यू ऑन बोथ द साइड्स, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो फेज़। तो उससे अच्छा तो यही होता है कि प्राइस करेक्शन आ जाए और थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम तो क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट। चलिए, लेकिन बेसिक आइडिया, मार्केट्स की थोड़ी सी चर्चा कर ली, लेकिन वो टिकर टीम, बाकी सारी डिटेल्स, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वगैरह सब स्क्रीन पे ब्यूटीफुली लेड आउट आपको नजर आएंगे। उस पे नहीं जाता, शो के प्रमाइस पे जा रहा हूं। क्वेरीज सॉल्व करना है और आज गुरुग्राम, धारवाड़ और नोएडा जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरुआत करी जाए गुरुग्राम से और बीना श्रीवास्तव जी स्क्रीन पे। बीना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जी, बीना मैम, गुड आफ्टरनून। क्या ठंड पड़ी है गुरुग्राम में? हाँ जी, पढ़ने थोड़ी लगी? थोड़ी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी। और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? जी सर, मैं तो 98 से लगी हुई हूँ। और इस लगे रहने का कुछ फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है? जी जी जी। अरे टू गुड। हुआ है, लेकिन वो सीख रही थी ना जब, हाँ, अब जाके पर थोड़ा थोड़ा। 98 से अब तक लार्जली एक्टिव ही रहे हो शेयर बाजार में इतने साल? यस 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 यस। अरे वाह। तो आई एम अज्यूमिंग बीना मैम अपने स्टॉक तो आप खुद ही चुनते होगे? नहीं, आप लोग है ना। अरे तो 98 से लेकर अब तक, आप ही से। तो आपका हाथ रमा हो चुका होगा एकदम।
अब देखिए, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता कोई भी शेयर मार्केट में, बट पर हाँ सीखा ओवर द इयर्स, है ना? हाँ बीना हाँ मैम, पहला सवाल कौन सा रचना जी के लिए? जी, मेरा ऑन मोबाइल ग्लोबल पे है। हम्म। तो ये मैंने 2 साल पहले लिया था और ये अब बढ़ नहीं रहा है, मतलब डाउनवर्ड ही जा रहा है। तो आप बताइए, इसमें से मैं निकल जाऊं, लॉस बुक कर लूं, या अभी वेट करूं? 2 साल हो गए, मोटा मोटी हाँ जहां लिया था वहां से भी जी अभी भी लॉस ही हो जी रहा है। जी, ये क्यों नीचे ही लिया था जा। उस समय 2 साल पहले कुछ तेजी पकड़ रहा था इसलिए ले लिया था? मैं एक्चुअली आप लोगों के बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं आप लोगों को, तो किसी ने, एक्सपर्ट ने ही बोला होगा इसको, तभी मैंने लिया होगा। मैं सारे दिन तो ये सीएनबीसी देखती तो रहती हूँ। अरे, ये तो अच्छा लगा सुन के, लेकिन जब एक्सपर्ट बताते हैं लार्जली ट्रेडिंग आइडियाज आते हैं तो स्टॉप लॉस बोलते हैं। आप अभी भी लगाते हो 20 साल डाउन द लाइन, या अभी भी नहीं लगाते? एक्चुअली मैं लॉन्ग इन्वेस्टर हूँ, तो कई बार शेयर्स नहीं चलते हैं, फिर भी जब वो टर्न लेते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त फायदा हो जाता है, तो इस चक्कर में मैं रुकी रह जाती हूँ। नहीं, ये बात सही है, कई सारों में हो जाता है, कईयों में मामला फंस जाता है। ऑन मोबाइल मुझे यस पता नहीं, इतने साल पहले जब रिकमेंड हुआ था तो किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का जी आइडिया था या फंडामेंटल पिक था? खैर, जी रचना मैम, 2 साल इंतजार करा है, चल के नहीं दे रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए इसमें? जी, पिछले 4 महीने की अगर इसकी मूवमेंट देखी जाए, तो करीब करीब इनकी एंट्री लेवल जो है, करीब वहां से ही ये काउंटर वापस आया है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 3-4 महीने से। अब इन्होंने पेन ऑलरेडी काफी टाइम से सहन करा है और काफी टाइम भी दिया है काउंटर को। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अब उनके प्राइस की तरफ जाने के लिए ये काउंटर को 110 के ऊपर क्लोजिंग दनादन देनी पड़ेगी, बैक टू बैक अ फ्यू डेज। तो फिर उम्मीद बना सकता है कि ये यहाँ से 130 पे पहले जाएगा और फिर वापस उसके ऊपर जाके इनको प्रॉफिट देगा। तो उसके लिए एक लेवल है जो 100 का है, जो होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो अगर 100 होल्ड करता हुआ दिखे, और अगर आने वाले विद इन 2 to 3 मंथ्स अगर ये 110 क्रॉस करे, तो उम्मीद बनेगी इनके लिए। तब तक तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन और फर्दर कंटिन्यू हो, ऐसे चांस है। तो 110 अगर क्रॉस होता है आने वाले 2-1 महीने के अंदर अंदर, तो उम्मीद बनेगी। तब तक कोई उम्मीद नहीं है, और अगर 100 टूटेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो उस हिसाब से उनको डिसाइड अपने लिए करना चाहिए। पर मैं तो इसमें ऑप्टिमिज्म ढूंढ रहा हूँ। 107 108 पे तो आ ही गया है, 110 के ऊपर जाए, कुछ सेशन तक 110 के ऊपर टिके, तो हो रही है तेजी की तैयारी। तो होल्ड करिए मैम, पर ये ध्यान रखिएगा 100 का स्टॉप होगा, इस लिहाज से अगर 100 के नीचे जा रहा है तो समीकरण बिगड़ते हुए स्टॉक के नजर आएगी। तो क्रूशियल लेवल्स पे खड़ा हुआ है, वॉच आउट करिएगा। फॉर द टाइम बीइंग होल्ड, और नजर रखिए 110 और 110 के ऊपर का टिकना और कंसोलिडेट करना, वो इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए। बिना मैम, लौटता हूं आपके पास, जा रहा हूं नोएडा। विभा खजांची जी स्क्रीन पे। विभा मैम, गुड आफ्टरनून। Hey, good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. हाय मैम, क्या करते हो आप नोएडा में विभा मैम? So, I'm a manager at Noida International University. सॉरी, कम अगेन, मैनेजर कहाँ पे? Department. Manager training and placement department, Noida International University, Greater Noida. नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Yes, sir. कोई कोर्स वोर्स करना है क्या रचना मैम अपन को, या अब हो गया जितना पढ़ना था? बहुत पढ़ लिए सर। हाँ, पढ़ लिए अभी, फिर भी थोड़ा पहले मिलना था विभा मैम आपको हमें। खैर कोई नहीं। विभा मैम, पहला क्वेरी कौन सा? It's Renuka Sugar. So I bought it at 57. I have 1,000 shares. And in fact, one of the experts on your television only suggested. And the moment I bought it, वो वहीं से नीचे गिरने लगा। तो अभी तक वो नीचे ही है। एक्चुअली तो ये हाल फिलहाल में खरीदा हुआ है विभा मैम, बहुत टाइम नहीं हुआ ना? Yes, sir. It's hardly been a month or something. Yeah, actually, I'm a new investor. मैंने स्टॉक मार्केट स्टडी करना चालू किया जस्ट भी। तो रेणुका शुगर्स किसी ने टेक्निकली बताया था, तो स्टॉप लॉस बताया था विभा मैम, या नहीं बताया था? Stop loss, I don't remember, but just somebody suggested buy Renuka Sugar. I bought it. And जैसे ही मैंने खरीदा मुझे लगा राहु बैठ गया and started going राहु down. बैठ गया। एक्चुअली आप, शायद आप ही के कारण हुआ, लेकिन वो इथेनॉल की खबर भी आ गई और पूरा शुगर सेक्टर पे राहु बैठ गया।
और अब रचना मैम Actually, अब सब गिरे हुए हैं, सारा शुगर स्पेस गिरा हुआ है, रेणु का शुगर भी गिरा, पर गिरने के बाद लाजली अब 1-2 दिन से दिख रहा है कि कुछ थम रहे हैं। बलरामपुर चीनी का एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ज्यादातर शुगर में ऐसे ही हुआ। क्या करना चाहिए, रुकूं या सब बिगड़ गया समीकरण, निकलूं लॉस बुक करके? देखिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर या बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक तो नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है इसमें, तो एक 40 का लेवल जो है वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करे। अगर वीकली क्लोजिंग इनका 40 के ऊपर जब तक बना रहता है तब तक एक उम्मीद बना सकते हैं कि वहां के आसपास कहीं सपोर्ट इमर्ज होगा। फिलहाल दिस इज नॉट इन एन अप ट्रेंड एंड यहाँ पे मोमेंटम तभी दिखना शुरू होगा जब ये करीब करीब इनके एंट्री के ऊपर जाना शुरू करेगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस वहीं पे है और जैसे इन्होंने राइटली कहा कि वहीं से गिरना शुरू हुआ है, तो उसको निकालेगा तभी मोमेंटम बनेगा। अब करे तो क्या करे, 40 के लेवल को मॉनिटर करे और 40 जब तक बरकरार रहता है तब तक एक उम्मीद है, एंड अगर 40 निकल जाता है तो फिर निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स। 40 को ध्यान में रख के बने रहे, अगर 40 होल्ड कर गया देन देयर आर चांसेस। एक्चुअली जिस एक्सपर्ट ने भी रिकमेंड करा होगा उसकी भी गलती नहीं थी, एकदम से मैक्रोज ही बदल गए इस पूरी इंडस्ट्री के। खैर, धारवाड़ से गौरी जी स्क्रीन पे। गौरी मैम हाय। गौरी मैम अपनी तो मुलाकात हो गई है ना? हाँ सर, 2 बार आई थी मैं। ले, सब याद रहता है। गौरी मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक गौरी मैम। गौरी मैम पहला सवाल आज के लिए कौन सा? वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू सर। तो बीपीसीएल के 1400 शेयर्स थे मेरे सर, एट द रेट ऑफ 410। तो अभी इन्वेस्ट करने के बाद तो ठीक ठाक डिविडेंड का ही ढेर सारा प्रॉफिट हो गया है मुझे। आज भी 22 रुपए एडजस्टमेंट प्ले आउट हो गया, 22 रुपए भी आने वाले हैं आपके पास। तो मैं ये जानना चाहती थी कि मैं रहूं या एग्जिट हो जाऊं इससे। हाँ, एक तरफा मूव बना एकदम से वो रचना जी, वो स्टेट इलेक्शंस के टाइम के आसपास से, और एकदम से बहुत सॉलिड मूव आए। बीपीसीएल में तो खैर आज एक्स डिविडेंड हुआ है तो उसके एडजस्टमेंट्स होंगे, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? रखे रहूं हम लोग, रिटेल बने रहे, या छोटे समय में अच्छा नीट मुनाफा हो गया निकल जाए? मेरा यही मानना है कि छोटे समय में अच्छा मुनाफा हुआ है तो एक बार बुक आउट कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट शुरू होता है तो वो इस काउंटर को वापस से 410 की तरफ लेके जाएगा और इनका एंट्री करीब करीब वहीं पे है। तो फॉर वंस टेक द मनी ऑफ द टेबल एंड देन दूसरी अपॉर्चुनिटी फ्रेश जब इमर्ज होगी तब पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं एज अ फ्रेश एंट्री। बीना मैम अगला सवाल कौन सा? जी, मेरा एडलवाइज फाइनेंशियल पर है, वो भी मेरा 2-3 साल पहले का बाइंग है और उसमें भी काफी मैं घाटे में जा रही हूँ। मेरा बाइंग रेट था हाँ 163 पे मेरे 400 शेयर है। मैं एवरेज करती गई लेकिन अभी भी मेरा रेट नहीं आया और एवरेज करके औसतन 163 पहुंची। 80-85 रुपए का आज भी लॉस। क्या करना चाहिए रचना? हम सब कहते हैं मार्केट रिकॉर्ड हाइस पे रोज नए हाइस जड़ रहे हैं, और ये देखिए पोर्टफोलियो के हाल एक्चुअली रिटेल के। सही बात है, एंड एवरेजिंग आउट बहुत कम टाइम पे हेल्प करता है ज्यादातर, और हमें डीपर इनटू द प्रॉब्लम लेके जाता है। इसीलिए मैं तो एवरेजिंग ऑन द डाउन साइड से बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहती हूँ, और मैं इनको ये सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना पेन टॉलरेट कर लिया, अब यहाँ पे लॉन्गर टर्म चार्ट ये दिखा रहा है कि एक बेस बनाया है इस काउंटर में और बेस के ऊपर निकलने की कोशिश उसकी चालू है। तो लेट्स होप कि यहाँ से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाना कंटिन्यू करे, और कंटिन्यू अगर करेगा तो धीरे धीरे इनकी एंट्री की तरफ जाएगा। इट विल टेक टाइम, इमीडिएटली नहीं होगा, पर होने के चांसेस डेफिनेटली है, क्योंकि जो गिरावट हुई है उसके बाद बेस भी बना है और बेस में से चलना शुरू भी कर दिया है। तो बने रहना चाहिए अब, क्योंकि ऑलरेडी पेन टॉलरेट कर लिया है, तो अब तो शायद इसका बेटर पीरियड शुरू होना चाहिए। अभी 80 के करीब है, जब तक ये 65 के ऊपर बना रहता है तब तक ये उम्मीद बरकरार रहेगी कि ये सक्सेसफुल अपमूव जो शुरू करा है इसने ऑलरेडी, उसको आगे वो और बढ़ाएगा। 65 को ध्यान में रखें वीकली क्लोजिंग बेसिस पे।
एवरेजिंग एक्चुअली हमेशा फेवर में नहीं, ज़्यादातर दिक्कत हम रिटेल एवरेज उसको करते हैं जहाँ पे हम लूज आउट कर जाते हैं। हमें लगता है हम अपनी गलती को सही कर रहे हैं और स्टॉक खरीद के, लेकिन हम एक्चुअली स्टॉक मार्केट के वर्डिट के और अगेंस्ट में जा रहे होते हैं। फंस गया मामला। खैर 65 का स्टॉप लॉस लगाइए मैम, होल्ड करिए। विभा मैम अगला सवाल। विभा मैम। Share that I have is TV18 broadcast. Yes, am I audible? हाँ, यस मैम, प्लीज गो अहेड। Hello. हाँ, Yeah. So the other share that I have is TV18 broadcast. I bought it at 50.80. कब लिया? Again suggested from your channel. अच्छा, So मैं actually पूछने वाला था, आपको पता है ये 50.80. कंपनी करती क्या है? ठीक है, TV18 ब्रॉडकास्ट। रचना जी, अनबायस्ड व्यू, क्या करा जाए? मेरे भाव टू भाव खड़ा हुआ है ये स्टॉक। बिल्कुल सही बात आपने बोली, अनबायस्ड व्यू देना है और अनबायस्ड व्यू ही देंगे। और इन फिलहाल जो प्राइस है वो तो करीब करीब इनकी एंट्री के आसपास ही है। काफी लॉन्ग टाइम से काफी चौड़ा बेस बना हुआ है यहाँ पे भी, और एवरेजेस के इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है काउंटर, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए 60 एंड उसके बाद 66 एंड देन 80। लीजिए भाई, ये तो एग्रेसिव टारगेट्स हैं, पर क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे इस स्टॉक की बात होगी, ध्यान रखिए ये चैनल को ओनली TV18 ब्रॉडकास्ट करता है। विभा मैम, आप भी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा बाहर। गौरी मैम अगला सवाल कौन सा? Sir, before asking my question, I want to give an appreciation for you and Veeru sir. तो मार्केट में जो टेंशन रहता है ना, आप दोनों का जोक्स वगैरह सुन के हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बीच में। अरे एंड वाह, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ वीरू सर। वीरू सर सुन रहे होंगे बैठे बैठे। एक्चुअली वापस आ गए हैं वो, कल से मिलेंगे आपको स्टोर चैनल पे, तो आई एम श्योर सुन रहे होंगे इस समय आपको, मैं कन्वे भी कर दूंगा। गौरी मैम सवाल कौन सा? सर मैं दिसंबर एक्सपायर का फ्यूचर HAL का कॉल लिया था, तो वो था 2680 में 2 लॉट्स बाय किया है मैंने। 2680 के 2 लॉट्स क्या HAL के लिए स्टॉक नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब क्या? रचना जी क्या करा जाए? दिसंबर कैसा जाने वाला है HAL के लिए? अभी तक तो वैसे अच्छा गया है बाय द वे। डॉक्टर थोड़ा लंबा खोलिएगा चार्ट 2 हफ्ते का, क्या करें? जी मेरे हिसाब से यहाँ पे ये प्रॉफिट में तो ऑलरेडी बढ़िया है। हाँ, और मेरे हिसाब से इनको अपने प्रॉफिट्स को वॉश आउट बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, और यहाँ से करीब करीब 2730 का SL ट्रेल कर ले, और अगर वो लेवल होल्ड कर गया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो ही कंटिन्यू करे, अदरवाइज वो आउटराइटली भी एक बारी को बुक आउट कर देंगे, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। एंड क्योंकि ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन में है, इसलिए कह रही हूँ इतने कम टाइम में FNO में इतना अच्छा प्रॉफिट बना है, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। होल्ड करना है तो 2730 को ट्रेलिंग SL बना के कंटिन्यू करे और उस लेवल को मॉनिटर करे ऑन क्लोजिंग बेसिस। परफेक्ट। वैसे वीरू से बात नहीं हुई, लेकिन वो आई एम श्योर कहते हैं धारवाड़ के पेड़े बहुत फेमस हैं, तो लेकिन इस नोट पर मैं शो समाप्त करने का समय है, मतलब ब्रेक लेने का। बीना मैम, गौरी मैम, विभा जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज यहाँ पे रेज करने के लिए। रचना जी, जितना सेंसेक्स निफ्टी में पकड़ है आपकी, आप किचन में भी कुछ कुक करते हो क्या? कुछ खासियत आपकी? क्या करती हूँ मैं? कुछ कुक करते हो, किचन में जाते हो? कुछ खासियत आपकी, कोई स्पेशल डिश? कुकिंग मेरी हॉबी है, मुझे रूटीन खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रोज रोज का, पर जब कोई स्पेशल मौका होता है, स्पेशल आइटम बनाने का चांस मिलता है, तो दैट आई एंजॉय डूइंग, और बहुत सारी आइटम बनाती हूँ इस तरीके की। आप कभी आइए। मैं वही आ रहा था, रूटीन खाने में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है बाय द वे, इस ईयर एंड पे आ रहा हूँ मैं। जी रचना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।